हाँ जी बच्चों, हो गया पेपर। आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। मैंने दोनों पेपर्स को एनालाइज करा था, बेसिक के भी और स्टैंडर्ड के भी। बेसिक का पेपर अच्छा था, बट स्टैंडर्ड का पेपर जो है वो थोड़ा सा अबव एवरेज था। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डिफ़िकल्टी थी कम टाइम के अंदर सॉल्व करने में। मैं फ़िलहाल मोस्ट प्रोबेबली MCQs की बात कर रहा हूँ, जो 20 नंबर सबसे ईजी स्कोरिंग सेक्शन है पेपर का, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है स्टैंडर्ड का पेपर कंपैरेटिवली टू बेसिक, ठीक है। तो चलो इस वीडियो के अंदर हम फिलहाल बेसिक मैथ्स के सेट 1 को डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है MCQ सेक्शन पेपर के अंदर का, और सबसे इजी स्कोरिंग सेक्शन है। उन बच्चों को जिनको पास करने में डिफ़िकल्टी होती है पेपर को, वो बच्चे इस सेक्शन से नंबर ला सकते हैं पेपर के अंदर। फ़िलहाल पेपर हो चुका बोर्ड्स का, और ये चीज़ें मैंने पेपर करने का तरीका आपको पहले ही समझा दिया था एक वीडियो के थ्रू। तो फिलहाल आगे की बात करते हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स को देखते हैं कि उनके क्या आंसर आए हैं। फटाफट से जाओ, वीडियो देखने से पहले सबसे पहली चीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद आके वीडियो को देखना। फिलहाल जो ये पेपर है ये सेट 1 है, और सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इज दिस। यानी कि ये एक पोलिनोमियल दे दिया इन्होंने, और इसमें जीरोज यानी कि शून्यक दे दिया इन्होंने 2। तो इसने k का मान पूछा है हमसे, तो शून्यक दे दिया, तो इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ भी तुम्हें x दिखाई दे रहा है उसकी जगह 2 की वैल्यू रखो और k का मान आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम कर लें इसे, k में x की जगह 2 रख दें, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 माइनस 7, और ये हो जाएगा फिर 0 के इक्वल। तो जब तुम इसे सॉल्व कर लोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -7/2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, AP है जिसमें a दे दी यानी कि फर्स्ट टर्म दे दी पहली संख्या, और 10वीं संख्या दे दी जो कि -19 है, और d की वैल्यू पूछी है कितनी आएगी। तो 10वीं संख्या क्या होती है, यानी कि A10 होता है a + 9d। a की वैल्यू तुम्हें पता है, a की वैल्यू है 8 प्लस में 9d बराबर -19। अब 8 को हम उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 27, तो 9d बराबर -27 और d बराबर -27/9। तो यानी कि -3 आंसर है, और -3 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बताया हुआ है इन्होंने, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि मध्य बिंदु बताना है। एक पॉइंट ये दे दिया और एक पॉइंट ये दे दिया। अब मिड पॉइंट का तो सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, यानी कि -1 और 8 कितना हो गया, -1 + 8/2 दैट इज 7/2। और जब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 3/2/2, और इसे सॉल्व करेंगे आएगा 9/4। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7/2 और y की वैल्यू 9/4। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या था, साइन थीटा की वैल्यू दे दी 1/3 और सेक थीटा पूछा इन्होंने क्या आएगा। अब एक फॉर्मूला देखा था हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनस होता है। साइन के अंदर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनस है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, बेस निकाल लेंगे, तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2√2। जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। और सेक चाहिए हमें, सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, और सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनस/बेस। दोनों चीज़ें तुम्हारे पास है। हाइपोटेनस की वैल्यू है 3 और बेस की वैल्यू है 2√2, तो 3/2√2। HCF जो है 132 और 77 का बताना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, HCF निकाल लेंगे 132 और 77 का। जब तुम HCF निकालोगे तो एक ही नंबर है जिससे डिविजिबल होगा, दैट इज़ 1 2 और ये 7। इसके बाद ये किसी से नहीं कट रहा, तो आंसर 11। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल। यानी कि जब इनके शून्यक बराबर होते हैं तब एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac जो है वो 0 के बराबर होता है। तो इसने k की वैल्यू पूछी है। अब यहाँ पे सब की वैल्यूज़ तुम्हें पता है इससे, जो कि इक्वेशन होती है ax² + bx + c बराबर 0। और इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, abc की वैल्यूज़ मिल जाएगी। और जब वैल्यूज़ इसके अंदर रखोगे तुम
तो ये हो जाएगा 25 माइनस में 4 इंटू 4 इंटू के बराबर 0, यानी कि 25 माइनस 16 के बराबर 0। की वैल्यू है हमारे पास 25/16, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। 7वां क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज पी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि या तो वो जीतेगा या वो हारेगा, यानी कि विन और लूज की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी। अब उसने क्या बता दिया कि उसने जीतने की प्रोबेबिलिटी p बता दी, तो हारने की आएगी 1 माइनस पी, सिंपल। 8वां क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये हमारे पास x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2, वैल्यूज़ डालो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा जो कि है a, 2√13। 9th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा। अच्छा देखो, इसके अंदर ना कई तरीके हो सकते हैं करने के, बट सबसे सिंपल तरीका यही है, तुम ऑप्शन में से वैल्यूज़ पुट कर दो और चेक कर लो। अब इसका आंसर आएगा सी तुम्हारे पास, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1, साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन अ कार्ड इज रेड क्वीन। अच्छा देखो, रेड पे आधे हो गए कार्ड्स, आधे रेड होते हैं आधे ब्लैक होते हैं, तो यानी कि 26 कार्ड्स बचे हमारे पास, और क्वीन उसके अंदर 2 होती हैं, तो 2 क्वींस बची। हमें 2 ही चीज़ें चाहिए, और टोटल कार्ड्स है हमारे पास 52। जब इसे डिवाइड करोगे तो 1/26, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। इफ अ सर्टेन वेरिएबल x डिवाइड्स अ स्टैटिस्टिकल डेटा ऑर्डर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x कार्ड। अच्छा, अगर वो किसी चीज़ को बिल्कुल बीच में से 2 इक्वल भागों में काट देता है तो उसे मीडियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज 7/2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बताना है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 4/3 πr³। इसमें r की वैल्यू चाहिए और r की वैल्यू गिवन है 7/2। जब इसके अंदर वैल्यूज़ डाल के तुम आंसर निकालोगे तो आंसर आएगा 539/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा आर 21 एंड 23 रेस्पेक्टिवली, और मोड पूछ लिया। अगर तुमसे तीनों चीज़ें पूछी हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, तो इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यानी कि 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस में 2 मीन। आप इसके अंदर वैल्यूज़ डालोगे इसकी और आंसर आ जाएगा 27 मोड का। हाइट एंड रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर दिस एंड दिस, यानी कि ये तुम्हारे पास हाइट हो गई और ये तुम्हारे पास रेडियस हो गया। स्लैंट हाइट पूछी है कोन की। अगर मैं यहाँ पे एक कोन बना लूँ और कोन में जो हाइट होती है ये होगी 24 सेंटीमीटर, और ये होता है रेडियस, ये होता है 7 सेंटीमीटर, तो ये तो ट्राइंगल बन गया जिसमें ये 90 डिग्री होता है हमारे पास। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और इसकी वैल्यू निकाल लो, जो कि आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -3, शून्य बता दिया एक जीरो, यानी कि जब भी हम इसके अंदर x की वैल्यू डालेंगे ये -3, तो वो जीरो हो जाएगी पूरी इक्वेशन। तो अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो -3 की वैल्यू हर x की जगह रख दो और अल्फा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा -1 इंटू में x² इज 9 हो जाएगा, माइनस में 3 अल्फा प्लस 1, ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, और this is 9 alpha minus 9 minus 3 alpha plus 1 is equals to 0. 9 alpha minus 3 alpha is 6 alpha, minus 9 plus 1 is minus 8 is equals to 0, और अल्फा की वैल्यू आएगी 8/6, यानी कि 4/3। क्वेश्चन नंबर 16 है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, वन ऑफ द एंड। अच्छा, एक डायमीटर दे दिया, अगर ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये डायमीटर है, इस एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4 और 0। इसने पूछे इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो, यानी कि ये x और y हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो तुम डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, क्योंकि तुम्हें डिस्टेंस पता है 6 सेंटीमीटर होती है, तो x -4 का स्क्वायर प्लस में y -0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा कुछ इस तरीके से कि x² + y² + 8x = 20। अब इसके बाद तुम इसे सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास 2 वेरिएबल्स आते हैं x और y,
और एक सिंगल इक्वेशन से 2 वेरिएबल की इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होती। तो तुम्हें अब इसके बाद क्या करना है, ऑप्शंस की वैल्यूज़ यानी कि ये x है और ये y है, इसके अंदर पुट करके देखना है, जो इसे सेटिस्फाई करता है वो ऑप्शन इसका करेक्ट है। और जब इसे सेटिस्फाई करेगा वो करेगा ऑप्शन सी, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। चेक करके देख लेते हैं, x की वैल्यू 2 में अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, प्लस में y की वैल्यू 0, प्लस में 8 इंटू में 2 इज 16, 4 + 16 इज 20, हो गया वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दिस डजंट हैव अ सॉल्यूशन। अब दो इक्वेशंस दे दी और उसके केस में जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बनता वो कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, यानी कि पहले दोनों बराबर होंगे और बाद के दोनों बराबर नहीं होंगे। तो पहले दोनों को उठा लेते हैं दोनों इक्वेशंस के अंदर से, यानी कि a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू k। तो k बराबर कितना हो गया हमारे पास 4/5, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज। अच्छा, डबलेट्स कौन से होते हैं हमारे पास, 1 1, दोनों डाइस पे 1 आ गया, दोनों डाइस पे 2 आ गए, दोनों पे 3 आ गए, दोनों पे 4 आ गए, दोनों पे 5, दोनों पे 6। तो कितने डबलेट्स हो गए हमारे पास, टोटल 6। और जब 2 डाइस फेंके जाते हैं टोटल फ्रिक्वेंसीज हो जाती हैं 36, टोटल आउटकम्स आते हैं 36। तो आंसर हो गया 1/6, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर तुम्हें दूसरे सेट्स की या दूसरे पेपर की वीडियोस भी चाहिए, यानी कि सेट 2 और 3 की वीडियोस भी चाहिए, तो कमेंट करके मुझे बता दो। अगर मुझे लगेगा कि बच्चों को नीड है, तुम्हें नीड है, तो मैं उसकी वीडियोस बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे।